आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास मैथ्स न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शंस। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस जो इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो हमने स्टडी की थी और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बाकी इसकी कुछ डेफिनेशन आज हम स्टडी करेंगे और उसके जो क्वेश्चन रह गए थे वो आज के लेक्चर में उसको मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इससे पहले बताती चलूँ कि आप लोग का यूनिट नंबर 1 और 2 उसकी ऑल टू ऑल वीडियोस प्लेलिस्ट की फॉर्म में और लेक्चर्स की फॉर्म में मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। जब आप यूट्यूब पर जाएंगे वहाँ पे सर्च बार पर लिखेंगे अबिहा मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ आपको ऑल टू ऑल वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आज क्या करेंगे, हम इक्वल सेट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इक्वल सेट्स इक्वल यानी बराबर, ठीक है। सेट्स हमने डेफिनेशन कल ही स्टडी की, इसकी पढ़ी। अगर आप लोगों ने जो लेक्चर है वो नहीं देखा तो आप लोग जो है वो अभी जाएं यूट्यूब पर और अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करें तो आपको वहाँ पे वो वीडियो जो है वो प्रीवियस मिल जाएगी। वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल if they have exactly the same elements or if every element of set A is an element of set B, if two sets A and B are equal। सिंपल इसकी स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी दो सेट हो, कोई भी दो सेट ले लें, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, उनकी तादाद और एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए तो वो सेट जो है वो इक्वल होंगे। सेट्स, दो सेट्स, ठीक है, इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल 1 2 3 2 1 3। ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई मसला नहीं। ऑर्डर का मतलब आगे पीछे नंबर लिखे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन नंबर्स की तादाद यानी कि 1 2 3 इसमें भी 3 नंबर है, 1 2 3 इसमें भी 3 नंबर है। नंबर्स की तादाद और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। देखिए 1 इधर है, इधर भी है, 2 इधर है, इधर भी है, 3 इधर है, इधर भी है। मीन्स डैट तब हमारे पास क्या होंगे, वो इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इसके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों की तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए। जब तादाद सेम होगी, एलिमेंट्स भी सेम होंगे तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या हमारे पास होगा कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो तादाद है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो तादाद होगी वो सेम होगी, लेकिन जो अंदर इसके एलिमेंट्स दिए गए होंगे, जो इसके नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर्स दिए जाएंगे, कुछ भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो भी है वो सेम ना हो, ठीक है, वो डिफरेंट हो। जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि इक्वल सेट में सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी होने चाहिए और एलिमेंट्स भी की तो तादाद है वो भी सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इसमें हमारे पास तादाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की क्या होगी, सेम होगी। अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 ये भी 5 है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 है। मीन्स डैट वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट हो गए, ठीक है। राइट किस तरह से करते हैं, देखें इसको राइट किस तरह से करते हैं, ए इक्वल टू बी, और इसको किस तरह से राइट करते हैं, ए इक्विवेलेंट बी। ये साइन है, साइन याद रखा करें, ठीक है, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसके बाद अब हमारे पास क्या है, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है आपके पास, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, द सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, सिम्बोलिकली इज द रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इन केस वी बी इज अ सुपर सेट सिम्बोलिकली। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में आप लोग को समझाती हूँ क्या होगी। वो कहता है कि आपके पास अगर एक सेट है, मैं कहती हूँ मेरे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरे पास एक सेट है जो कि क्या है, ए बी सी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि ये हमारे पास एक सेट है। इस सेट में से मैं कुछ एलिमेंट ले लूँ, जैसा कि मैं इसमें से दो एलिमेंट ले लूँ, ए बी, ठीक है। तो इसमें से हमने सेट बनाया है, एक छोटा सेट बनाया है। तो मीन्स डैट के जो ये है, जैसे कि मैं कहती हूँ इसका नाम सेट ए है और इसका नाम सेट बी है, मैंने नाम रख दिया। तो जो सेट बी है वो ए का क्या है, सबसेट है। यानी कि बड़े सेट में से उससे छोटे नंबर लेना, वो हमारे पास क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अब ए मैंने रखा, ये बी लिखा। अब देखें
लेकिन शर्त ये है कि उसी ही सेट में से आपने नंबर लेना है वो, ठीक है, उसमें वो नंबर मौजूद होने चाहिए, वो एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। ये देखें ए और बी, मैंने 2 एलिमेंट लिए, इसी सेट से लिए, वो देखें ए और बी जो 2 एलिमेंट लिए वो इसमें मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन इस सेट से ये सेट छोटा होना चाहिए। छोटा है ना, तो मीन्स डैट कि ये क्या है, बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। समझ आ गई? अच्छा, ये साइन लगाने का मकसद ये है, ये सबसेट का साइन है, नीचे साइन का मतलब है कि वो बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। जब हम सबसेट्स बनाना सीखेंगे ना एक्सरसाइज में, तब वहाँ पे मैं आपको वाज़िया और बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको बराबर या सबसेट कहा, ठीक है, क्यों हमने बराबर कहा, कि हम उसी को सेट को राइट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि बड़े सेट में से कोई कुछ एलिमेंट्स लेके सेट बनाना, या बड़े सेट में से उसके एलिमेंट्स लेके नए सेट्स बनाना, वो हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अच्छा, सुपर सेट का यहाँ पे जिक्र किया गया, सुपर सेट का भी बता दूं वो क्या होगा। सुपर सेट कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, जब बी है, हमने कहा कि जो बी है वो ए का क्या है, सबसेट है, यानी कि छोटे एलिमेंट्स। अगर वो कहे कि आप लोगों ने इसको इस तरह से पढ़ना है, ये देखें, साइन चेंज हो सकता है सबसेट का ही, लेकिन साइन चेंज हो सकता है। अब वो कह रहा है हमारे पास कि जो ए है वो क्या है, बी का सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब उसका बड़ा सेट है, सुपर का मतलब क्या आ गया, बड़ा, यानी कि उसका क्या होगा, सुपर सेट होगा। अगर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, जो बी है वो ए का क्या है, सबसेट है। अगर वो कहें कि ए से बी की तरफ पढ़ें, तो किस तरह से स्टडी करेंगे कि ए जो है वो बी का क्या है, सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब उसका उससे बड़ा सेट होगा, उसके बड़े सेट को सुपर सेट कहेंगे, ठीक है। होप सो कि अच्छे से आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसके बाद प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट होता है हमारे पास, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कॉन्टेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। अच्छा जी, वो कहता है कि आपके पास कोई भी एक सेट लें, ठीक है, और जो दूसरा सेट आप लोग लेंगे उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उस वाले सेट में मौजूद ना हो। किस तरह से, जैसा कि ये देख लें, ए है, मैंने ले लिया ए बी सी, दूसरा सेट मैंने लिया ए बी। अब वो क्या कहता है कि कम से कम बी का एक एटलीस्ट एक एलिमेंट, ये देखें बी है ना, इसका एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद नहीं है। ए और बी है लेकिन सी नहीं है, तो ये जो बी है वो ए का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। क्या कहते हैं हम कि वो सेट जो है इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए, तो वो उसका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। जब हम इसके सेट्स बनाएंगे ना प्रॉपर सबसेट के, तो वहाँ पे आपको वाज़ेह पता चलेगी। जैसा कि मैं कहती हूँ, मेरे पास एक सेट है बी और वो है ए और बी, ठीक है, 2 सेट है। अब 2 एलिमेंट है। अब वो कहते हैं इसके सबसेट लिखें। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी सेट्स राइट करते हैं हम हमेशा एम्प्टी सेट पहले राइट करते हैं। ये आ गया। इसके बाद अब जितने भी एलिमेंट्स गिवन होंगे उनको एक एक बार करके भी राइट करना है। ये आ गया। अब मैं इसको दोबारा से राइट नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो सेट हम न्यू बनाएंगे उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उस वाले सेट में मौजूद ना हो। तो देखें, ए है लेकिन इसमें बी मौजूद नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। ये बी है लेकिन इसमें ए मौजूद नहीं है, ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट। अगर मैं दोबारा से इस सेट को राइट कर दूंगी तो वो प्रॉपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वही सेट उसमें मौजूद होंगे, एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर भी सेम है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी देन दे इज एन इम्पोर्टेंट इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, द फॉलो एवरी सबसेट ऑफ ए सबसेट सेल्फ एंड कर। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट भी वही होगा सेम, कि ए बी सी कोई भी यानी कि दिया हुआ सेट ए बी सी, तो उनके जो सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे के होंगे। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में जस्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी कि सेट ए और बी की तादाद बराबर है, लेकिन ए और सी की तादाद बराबर नहीं है, डिफरेंट है। इसमें एलिमेंट्स 3 हैं, इसमें एलिमेंट्स 4 हैं, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब इक्वल और इम्प्रॉपर डिफरेंट एलिमेंट्स और ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट ऑल सब ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तमाम सेट्स, जितने भी सेट्स दिए गए होते हैं उन सब का सबसे बड़ा जो सेट होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक सेट है और वो 0 से 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये यू है। ए मेरे पास है वो है 0 2,
बी मेरे पास है वो है 4 5। तो देखें ये ए और बी के ऑल टू ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो यू के अंदर मौजूद है, इसलिए इसे कहते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सेट का सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर ऑल टू ऑल यानी कि तमाम एलिमेंट्स पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है। पावर सेट, पावर सेट की सिंपल डेफिनेशन कर दूं कि यानी कि हम पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट और यहाँ लिख देंगे ऑल सब सेट्स और ये आ जाएगी ब्रैकेट। यानी कि पावर सेट का मतलब है कि ऑल टू ऑल सबसेट्स हम पहले राइट करेंगे। सबसेट्स राइट करने के बाद उसके फर्स्ट और लास्ट में हम कर्ल ब्रैकेट लगा देंगे। जब वो कर्ल ब्रैकेट हम लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो पावर सेट बन जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई है ए बी सी डी, ये पहले एम्प्टी सेट, फिर 1 1 एलिमेंट्स, फिर 2 2 एलिमेंट्स, फिर 3 3 एलिमेंट्स। इस तरह से राइट करके आप पावर सेट जो है वो बताना है। अगर वो कहे कि आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि इसमें है सी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, और वो कहेंगे कि पावर्स अकॉर्डिंग टू यानी कि आप लोगों ने पावर सेट गिवन होंगे और आप लोगों ने उनकी तादाद बतानी है कि सॉरी आपको सेट गिवन होंगे और आप लोगों ने बताना है कि इसके कितनी पावर सेट जो है वो बन सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है पी ऑफ एस इज इक्वल टू पावर सेट 2 की पावर m। मतलब कि आपको जो सेट दिया जाएगा उसके एलिमेंट्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करके, जैसे कि 4 है 1 2 3 4, उसको m की जगह पे पुट कर देना और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को नंबर ऑफ़ प्रॉपर सबसेट्स की तादाद जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए थे वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.1 का। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि हमें जितने भी सेट्स यहाँ पे गिवन होंगे हमने उसके जस्ट टू प्रॉपर सबसेट्स राइट करने हैं, सारे राइट नहीं करने, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 2 प्रॉपर सबसेट मीन्स डैट हम 2 ही जस्ट राइट करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है, ये हमारे पास क्या है ए बी सी। ठीक है। हमने जस्ट इसके 2 सेट्स राइट करने हैं, जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से हम राइट कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास मैं एक सेट सबसे पहले मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले लें ए, ठीक है, और दूसरा ले लिया मैंने बी। तो ये इसके क्या आ गए, 2 सेट्स आ गए और प्रॉपर सबसेट आ गए। ठीक है। हमने वो राइट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका पार्ट नंबर 2, जो कि हमारे पास क्या है 0 और 1। मैं यहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से इसके 2 सेट बना लेती हूँ, पहले ही ये 2 हैं तो ये एक 0, ठीक है, और एक क्या आ गया 1, तो ये इसके क्या आ गए प्रॉपर सब सेट्स। अब आगे क्या है नेचुरल नंबर्स। एन आप लोगों ने पढ़ा ना प्रीवियस लेक्चर में, जो है वो पढ़ा था हमने। एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, इसके बाद जी फॉर इंटीजर नंबर, क्यू फॉर रैशनल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, यही यहाँ पे बताया हुआ है। अब उसने कहा कि आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, उसमें से आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 प्रॉपर सब सेट राइट करने हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी से राइट कर देती हूँ 1 2 3, ठीक है, और दूसरा राइट कर देती हूँ 5 6 और 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आप लोगों ने भी अपनी मर्ज़ी से राइट करनी है। ठीक है। कोई भी 2 सेट राइट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स में से। इसके बाद क्या है इंटीजर्स। जी का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं -1 2 6, एक ये सेट लिख दिया, दूसरा सेट लिख दिया -7 -8 और क्या लिख दिया 9। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से 2 प्रॉपर सबसेट यहाँ पे राइट कर दी। इसके बाद क्या आ गया क्यू। क्यू का मतलब है रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स में आपको पता है होल नंबर्स भी आते हैं और बटे की फॉर्म वाले नंबर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 सेट राइट कर देती हूँ, 1/2 1/4, ठीक है, 7/6, ये अपनी मर्ज़ी से मैंने राइट कर दिए। इसके बाद इसका सेकंड मैं लिख देती हूँ 2 4 6, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स ही हैं, यानी कि होल नंबर्स भी हमारे पास क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों रैशनल नंबर्स होते हैं कि जिनका बटा कुछ नहीं होता, उनका बटा यानी कि डिवाइड नीचे क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद है रियल नंबर्स। आपको पता है रियल नंबर्स में आपके पास रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि दोनों सेट्स को ही लिख लें। ठीक है। √3 लिख लें, 7 लिख लें, ठीक है, 4 लिख लें, ये आ जाएगा, और एक सेट लिख लें 3 9 और √5,
यानी कि हमने कोई से 2 सेट्स राइट करने थे, हमने 2 सेट्स जो हैं वो इसके राइट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 है एक्स सच डेट। ये सबसे पहले बताइए कौन सी फॉर्म है, सोचें ज़रा। ये हमारे पास है, आप लोगों ने कल ही लेक्चर में हमने जो है वो स्टडी किया, पढ़ा। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो जाके अच्छे से पहले उस लेक्चर को देखें, उसको समझें, ताकि आप लोग को इस नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को इजीली समझ आ जाए। ठीक है, कि कौन सी नोटेशन है, इसको क्या कहते हैं, कौन सा सेट है। तो ये जो सेट है हमारे पास, ये हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको हमने इसके सेट्स राइट करने, कहता क्या है वो, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू क्यू। क्यू आपको पता है क्या होता है, रैशनल नंबर्स, नातिक अदाद का सेट। ठीक है, इसके बाद एंड और 0 से बड़ा और 2 से छोटा भी और बराबर भी, 2 से छोटा भी और बराबर भी और 0 से बड़ा। 2 सेट राइट कर लेते हैं, 0 से बड़ा, 2 से छोटा भी और बराबर भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1/2। इसके बाद यानी कि हमने यहाँ पे जो राइट करने हैं वो 0 से 2 के दरमियान में हमने राइट करने, तो 1/2 और 1/4 ये भी तो इसी के दरमियान में आते हैं ना, ये आ जाएगा। और मैं लिख देती हूँ 1 और 2, तो ये 2 सेट हमने इसके राइट कर लिए, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। यानी कि आप लोगों ने कोई एक ऐसा सेट जिस उसका नेम भी बताना है कि क्या जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, इफ़ सो नेम डेट सेट, और सेट का नाम भी हमने लिखना है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा सेट तो हम बता देते हैं कैसे है। देखें, यस, यस क्यों, एम्प्टी सेट और नल सेट, यानी कि दोनों का नेम यही है, नल सेट भी कहते हैं इसको और वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी नाम लिख, एम्प्टी सेट और जो नल सेट है वो क्या है हमारे पास, इज़ अ सेट, इज़ अ सेट, यानी कि ये हमारे पास सेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम जो है वो राइट कर देंगे इसका कि विच हैज़ नो या नॉट प्रॉपर सब सेट। ठीक है, जो है हमारे पास जो है नॉट या नो लिख दें, प्रॉपर सबसेट, यानी कि एम्प्टी सेट। मैं कहती हूँ एम्प्टी सेट क्या होता है, ये वाला सेट या ये सेट, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जो प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, कि देखें, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक सेट है यहाँ एक साइड पे, वो है ए। अब इसका हम प्रॉपर सबसेट राइट कर सकते हैं, इसमें आ जाता है एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट है तो एम्प्टी सेट इसका प्रॉपर सबसेट आ गया। लेकिन अगर है ही एम्प्टी सेट तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा, क्योंकि वो एम्प्टी सेट ही आएगा और एम्प्टी सेट एक खुद सेट है। तो इसका मतलब है कि जो एम्प्टी सेट है वो एक ऐसा सेट है जो सेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया कि कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा तो वो प्रॉपर आ जाएगा, लेकिन है ही एम्प्टी तो फिर उसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट लगी हुई है। अब डबल ब्रैकेट हमने डेफिनेशन पढ़ी अभी कि जिसके साइड्स पे डबल ब्रैकेट होगी, यानी कि जिसमें सबसेट लिखा होगा और उसके फर्स्ट और लास्ट में डबल ब्रैकेट होगी, तो मीन्स डैट कि वो हमारे पास क्या होता है, पावर सेट। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंस बताते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखें, जो फर्स्ट सेट है, यानी कि फर्स्ट सेट हमारे पास क्या है, ए बी। ये हमारे पास इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, ऐसे ही है ना। जो फर्स्ट सेट है वो क्या है, 2 एलिमेंट्स। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सेट ए बी हैज़ टू एलिमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 2 सेट्स, और वाइल जब के द सेट ए बी। अब ये मैंने क्यों कहा ए बी इस तरह से, देखें इसमें मैंने 2 सेट इसलिए कहे कि देखें ए और बी 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इसके फर्स्ट और लास्ट में ब्रैकेट आ गया, मीन्स डैट की जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा ना सेट,
वो एक ही काउंट होगा, एलिमेंट एक ही एलिमेंट काउंट होगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर दो एलिमेंट है, हम उनको सेपरेट सेपरेट राइट कर सकते हैं, लेकिन ये डबल ब्रैकेट्स में है तो वो एक ही सेट होगा, और यानी कि इसको एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे, ठीक है, दो एलिमेंट काउंट नहीं करेंगे, इसमें एक ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैज़ ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रीज़न आ जाएगी कि हमारे पास जो रीज़न दी हुई थी कि पूछा गया था कि यहाँ पे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने वो डिफरेंस बता दिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने नंबर ऑफ पावर सेट्स बताने हैं कि कितने पावर सेट्स इसमें मौजूद हैं गिवन सेट्स में। अब मैंने आपको बताया कि फार्मूला जो है उसका क्या होगा, वो फार्मूला आपके पास मैंने बताया था पी ऑफ एस, ठीक है, इस इक्वल टू 2 की पावर m, यानी कि 2 आपने लिखना है और उस m की जगह पे उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सेट के अंदर मौजूद होंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो इस सेट का नाम दे दें, जैसे कि सेट ए है, ठीक है। अब p ऑफ a इज़ इक्वल टू पावर सेट, इसमें जो आ जाएगा वो क्या आएगा, 2 की पावर, इसमें कोई सेट नहीं है, एम्प्टी है, ज़ीरो है, तो 2 की पावर ज़ीरो हमेशा क्या होगी, 2 ही होगी। किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, तो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इसलिए वो हमने 1 ही राइट किया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका 0 1। अब इसको भी नाम देंगे, सबसे पहले सेट का, इसको नाम दे देती हूँ मैं बी का, ठीक है। तो यहाँ पे दे देते हैं बी इज़ इक्वल टू 0 1, ठीक है। तो पी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1 2, 2 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन्स डैट क्या आपने 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसको नाम देती हूँ सी का, जो कि हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ सी इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 पावर 7, मीन्स डैट आपने 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 टाइम रफ में ये कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 ज़ार 2 64 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 6 7, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128, तो यहाँ पे आ जाएगा 128, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास वही सेम, पहले इसका नाम देंगे, डी का नाम दे दें, वो आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे पी ऑफ डी 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 आ गई। अब 2 की पावर 8, 2 की पावर 7 क्या थी, 128, अब 128 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, क्या आ जाएगा 256, तो 256 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास है, ये क्या है, इसका नाम देते हैं डी के बाद ई का नाम दे देते हैं, क्या है ए, और फिर दूसरा क्या है ए बी, और ये डबल ब्रैकेट। अब डबल ब्रैकेट में मौजूद है तो देखें ये दो एलिमेंट है, एक ये है एक ये है, तो क्या आ जाएगा पी इंटू ई, ठीक है, इस इक्वल टू 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 आ जाएगी ना, तो जब 2 की पावर 2 आएगी तो क्या आएगा 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे जो इसका 4 है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें भी देखें डबल ब्रैकेट में, तो मीन्स डैट एक ये एलिमेंट है एक ये है एक ये है, तो 3 है। डी के ई के बाद एफ का नाम दे दें, ए बी बी सी डी ए, ठीक है। तो पी ऑफ एफ इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 8, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी आपको जितनी भी पावर यहाँ पे गिवन होगी आपने उतनी ही टाइम उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 3 था तो हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 था तो 2 टाइम,
जितनी उसकी पावर होगी उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब 2 है, 2 की पावर 3 है, तो मतलब 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, यानी कि 2 दफ़ा किया तो 4 आया, 8 दफ़ा किया 256 आया, 7 दफ़ा किया 128 आया। इस तरह से पावर को लेके चलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके पावर सेट्स जो है वो राइट करने हैं, ठीक है। सेम पावर सेट करने का जो है वो राइट करने का मेथड वही है कि सबसे पहले आप लोगों ने एम्प्टी सेट लिखना है, फिर एक एक नंबर को एलिमेंट को लेके राइट करेंगे, फिर दो दो नंबर्स को, इस तरह से हमने उसके पावर सेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेट का नेम दे देते हैं सेट ए, जो कि हमारे पास क्या है 9 और 11। अब इसके पावर सेट राइट करेंगे तो पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू सबसे पहले एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके बाद एम्प्टी सेट इस तरह से लिख लें या सिंपल लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, और फिर दोनों को राइट करना है 9 और 11। अब इसके फर्स्ट और इसके लास्ट में जब ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका पावर सेट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। इसका हम राइट करेंगे पावर सेट्स। सबसे पहले इसको नाम दे दिया बी का, और इसके हम पावर सेट राइट करेंगे, यानी कि पी ऑफ बी इज़ इक्वल टू सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। आप लोग इस तरह से भी एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, और जैसे मैंने फर्स्ट सेट में लिखा इस तरह से एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट। इसके बाद फर्स्ट एक एक एलिमेंट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। अब हमने दो दो सेट लेके चलने हैं, ठीक है। क्या आएगा, प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद प्लस डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लिकेशन और माइनस डिवीजन, ठीक है। और इसके बाद माइनस के साथ कर लिया, अब हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। ये इसके बाद तीन तीन सेट सेम क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद प्लस माइनस डिवीजन, नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और फिर क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। काउंट कर लें, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास पावर सेट टोटल कितने बनते हैं। तो 2 की पावर 4 एलिमेंट्स 4 हैं, तो मीन्स डेट 2 की पावर 4, इसका मतलब कितने सेट्स बनेंगे, 16। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक जो सेट हम कंप्लीट राइट करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसके लास्ट में और स्टार्ट में इसके हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट, ठीक है। पार्ट नंबर 3, इसका सेट का नाम दे देते हैं सी। क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, और ये इसके पावर सेट राइट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले एम्प्टी सेट और ये खाली सेट, इसके स्टार्ट और लास्ट में ब्रैकेट आंसर। क्योंकि देखिए 2 की पावर एक एलिमेंट है, यानी कि एम्प्टी सेट है, यानी कि 0, और मीन्स डेट 2, तो इसके कितने सेट्स बनेंगे, 2 बनेंगे, 1 और 2, तो हमने 2 बना दिए, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है आपके पास, ब्रैकेट ए बी सी, ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं, मीन्स डेट कि यहाँ पे हमारे पास इसको सेट का नाम दे देते हैं, पहले सी दिया, इसका नाम देते हैं डी। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ब्रैकेट बी सी, फिर ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। अब इसके सेट हम राइट करेंगे, ठीक है, पी ऑफ डी इज़ इक्वल टू, तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, इसके बाद सेकंड एलिमेंट बी और सी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट सेट आपके पास जो गिवन है बी सी, तो और इसके फर्स्ट और लास्ट में हमने क्या लगा दी, ब्रैकेट लगा दी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट। ये जो ब्रैकेट है ना, ये तो सेट की ब्रैकेट पहले ही गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स आई, ये और ये वाली ब्रैकेट तो पहले ही गिवन थी, ये हमने लगाई है लास्ट और फर्स्ट और लास्ट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी पावर सेट आ गया इसका, ठीक है।
होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।